पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्ट्रीम्स मैंने देखे हैं, आपका जो है बात करना और सबसे अभी तक बेस्ट लगा है मुझे, इन द सेंस थैंक कि यू। आप टाइम अच्छे से देते हैं लोगों को और काफ़ी खुल के भी बात करते हैं, जो कि बाकी चैनल्स में अवेलेबल नहीं है। एक और चैनल था आज जिसमें मैंने विज़िट किया, उसमें भी अच्छा था, लेकिन आपका थोड़ा-सा और दमदार बात होती है। थोड़ा-सा हाँ, लेकिन आपको अप्लाई 5 करना पड़ता है, मतलब मिनट टाइम चैलेंजिंग ही लगता है। मिलेगा। आपको टाइम 5 मिनट ही मिलेगा, बेफ़िक्र रहिए। इतनी तारीफ़ों के बाद बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़ौरन मुद्दे पे आ जाइए प्लीज़। ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो जी। ये पहला ऑब्जेक्शन तो मेरा ये है कि भई ये बदतरीन मखलूक बोल के आप दूसरों को एक तरह से गाली नहीं दे देते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज़्ज़त देते हैं कैसे? एक्चुअली। कैसे? मतलब तो वर्स्ट थोड़ा ऑफ क्रिएशन बोलने से वो एप्रिसिएशन कैसे हो गया? हुँ। एप्रिसिएशन इस तरह से हो गई कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है आपके साथ, वो आपके स्टेटस के साथ जुड़ी हुई होती है। मैं आपको 2-3 मिसालें उसकी देता हूँ। ये मिसाल के क्या तौर पे स्टेटस है अमेरिका हमारा? में हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि बहुत सी मखलूक़ात पे बरतरी दी है। तो यही तो फ़रिश्तों प्रॉब्लम ने हो गया ना कि आपने अज़्यूम कर लिया कि हम लोग, जो कि हम ऐसे लोग तो फिर इश्यू मेडिकली नहीं है, वी आर ऐसे द तो सेम बट स्टिल देखें ऐसे तो फिर हम बहुत मुश्किल हो जाएगी ना बात करते हुए अगर हम यही हरकत करते रहेंगे तो। आपने क्वेश्चन किया है तो मैं थोड़ी-सी तमहीद के साथ जवाब देना चाहता हूँ, चलिए ओके। इजाज़त है? अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये जो आपने आयत बताई है, इसके पीछे अल्लाह ताला ने इंसान का पहले बताया है एक बिल्ड-अप में कुरान के मुख्तलिफ हिस्सों में कि इंसान असल में है क्या? कि उसे बहुत सी मखलूक़ात पे बरतरी दी गई है। फ़रिश्तों ने उसकी तख्लीक पे एतराज़ किया, अल्लाह ताला ने बताया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, तमाम चीज़ों के नाम सिखाए मतलब सारा जो नॉलेज है, वो सारे का सारा दे दिया। जैसे केमिस्ट्री एक नाम है, लेकिन केमिस्ट्री एक नॉलेज है ना, उसका नाम है। तो नाम सिखाए का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितना भी नॉलेज है वो इंसान को दे दिया, फिर उसे तक़सीम कर दिया एंड सो फ़ोर्थ यानी कि वो शऊर दिया, फ़हम दिया, ह्यूमन एक्सेप्शनलिज़्म के को आप जानते होंगे कि वो चीज़ें जो बाकी जानवरों में नहीं है, वो हम में हैं, ये सारा का सारा दिया। उसके बाद हमें एक स्टेटस ये हमारा स्टेटस है। अब हमारे साथ एक एक्सपेक्टेशन है कि हम क्या करेंगे। ये किसी भी दुनिया में सिस्टम में ऐसा ही होता है कि जब एक्सपेक्टेशन आपको जब स्टेटस बढ़ा दिया जाता है तो आपकी एक्सपेक्टेशन उसके साथ मैच करती है। आप ऑब्वियस एग्ज़ाम्पल देख लें कि अभी फ़िनलैंड या आइसलैंड मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे याद नहीं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पार्टी में गईं और कोई शराब वग़ैरह पी और डांस किया हाँ, और क्लब किया वो सना किया। मारिन उनका नाम है, हाँ। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल उनका। वही इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई ना। कितनी एज है उनकी? 34 साल, 35 साल, 36 साल यही हुँ, तो मिड-30s में हैं। हुँ। अब मिड-30s में हमें पता है कि वेस्ट में बड़ी आम-सी बात है, ख़वातीन जाती हैं, क्लबिंग करती हैं, आउटिंग होती है। बेसिकली शी डिड व्हाट मिलियंस ऑफ अदर लेडीज़ ऑफ हर एज डू। लेकिन बाकी खबर नहीं बनती है। ये खबर क्यों बनी आपके नज़दीक? क्यों खबर बनी? उसका उम, स्टेटस ऐसा है ना कि साथ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इस तरह से एक एक रवैया डिस्प्ले करे। जो ठीक है, बट क्लिंटन और इसमें मोनिका बदतरीन लेविंस्की मखलूक का से जो क्या आपस में लेना-देना था, है? मुझे नहीं मैं समझ मैं में आ आया। रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। अगर आप थोड़ा-सा ज़हन को खोलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं यूँ ही चुप करूँगा और आप कहेंगे नहीं मुझे ये चीज़ बताएँ तो फिर मुश्किल हो जाएगी। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करनी होती हैं सो दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ व्हाट यू आर नहीं, सेइंग ठीक है, कि आप आपको उसका बताइए। रेफ़रेंस आपको बाकी दुनिया में मिल जाए। अब जो हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन साहब, उनका और मोनिका लेविंस्की का जो आपस में अफ़ेयर था, भाई तो अमेरिका में जगह-जगह होता है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्लिंटन वाज़ द प्रॉब्लम, उसके लिए प्रॉब्लम था। क्यों? कि उसका स्टेटस ऐसा था कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ तक कि जब आपको हायर स्टेटस दिया जाता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन फिर उसके साथ जुड़ जाती है। ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। हायर एक्सपेक्टेशन ठीक है, हो जाता है, स्टेटस दी जाती है, जो भी आप कह रहे हैं, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, थैंक यू। तो जब आप उस स्टेटस के साथ जो एक नफ़ीशुदा एक्सपेक्टेशन होती है, जब आप उस पे पूरे नहीं उतरते हैं, तो आपको आम आदमी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, आम से भी नीचे किया जाता है। आम आदमी से भी। आप कहें कि आपको अपनी जॉब से रिज़ाइन करने का नहीं कहा जाता। आपको माफ़िया नहीं मंगवाई जाती या आपको पब्लिकली ज़लील नहीं किया जाता, तो क्योंकि लेकिन आप जो स्टैंडर्ड्स आप जो एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, बहुत बड़ी है। जिस जी, जिस जी। स्टैंडर्ड से आप मैं उसी ये तरफ आ रहा हूँ। बता रहे हैं, वो स्टैंडर्ड तो सिर्फ़ आपकी बुक में है, जो कि आपने सही मान लिया और फिर उसी के बेसिस पे आप सबको डेज़िग्नेट कर रहे हैं उनका स्टेटस पे। गुड, बट बड़ी वो अच्छी बुक बात का तो आपने की। रिव्यू हुआ नहीं है। हाँ, ठीक वो है। बुक का तो सही, ओनरशिप आपका ही है। तो जब तक कि वो ठीक है। यूनिवर्सली तो एक्सेप्टेड आपने नहीं हो, तब तक आप आपने उसके बात ही बेसिस खत्म पे आप दूसरों को बोल रहे हैं।
भाई ये आपने मेरा बात ही खत्म कर दी ना, आपने तो बात ही खत्म कर दी। अगर वो बुक सिर्फ हमारे लिए ही है, आपका उस बुक से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको एतराज किस चीज पे है फिर? नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आप तक सीमित रखते तब तो बात हम्म, ठीक है कि आप अपने बारे में बोल रहे हैं। अब जैसे बाकी और रिलीजन्स हैं, एटलीस्ट हिंदुइज्म ये नहीं कहता कि जो बाकी लोग हैं वो बेकार हैं, बदतरीन वर्स्ट ऑफ क्रिएशंस हैं, उनका मैंने दिमाग आपसे नहीं एक है, ये फिलोसॉफिकल बेकार। क्वेश्चन पूछा बट है, और आप बट अगर मेरे सवाल के जवाब में अपनी बात रिपीट कर देंगे तो उससे जवाब क्लियर तो नहीं होगा, सिर्फ बात रिपीट होगी। आपने एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने आपको एक फिलोसॉफिकल ही आपसे एक बात की है कि अगर वो सिर्फ हमारी किताब में है, आपसे उसको कोई लेना। मैंने ये मेरा जवाब नहीं है, जवाब मैं आपको दूंगा आगे, लेकिन आपने नहीं, अब ये एक देखिए कि डिवाइस अगर यूज कोई की है ना। मुझको बोले कि तुम वर्स्ट ऑफ क्रिएशन, तो मुझको तो खराब लगेगा ना, मुझे नहीं खराब लगेगा, आप बताइए। क्यों? आप तो कह रहे हैं ना कि वो सिर्फ मेरी किताब में, आपको क्यों खराब लगेगा? नहीं, आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आप सनातन हैं आप? मैं एग्नोस्टिक हूँ, ठीक है। बट मुझको भी वही कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है? कि बदतरीन मखलूक, तो इस डिजर्व देखिए, टू डाई, डिजर्व टू बी किल्ड। ये मैं नहीं नहीं, एज अ थ्रेट नहीं नहीं लूंगा, कोई नहीं लिखा, आप ही नहीं नहीं, बताइए। कोई कोई नहीं, ये नहीं लिखा डिजर्व टू डाई, डिजर्व टू बी किल्ड, ये नहीं नहीं, लिखा, बदतरीन मखलूक लिखा काफिरों को हुआ है, मारना बट द चाहिए, प्रॉब्लम है, फिर मुर्तदों आप को अगर मारना टॉपिक, चाहिए। मेरा ख्याल है आपको अंदाजा हो गया कि आपके आर्गुमेंट में वीकनेस क्या है, इसीलिए आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। एम आई ना ना, राइट? बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको बस ये कह रहा हूँ कि बदतरीन मखलूक तो आप अगर किसी को बोलेंगे तो उसको खराब लगेगा। आपकी बुक में अगर मैंने लिख दिया कि नहीं भाई मैं इस्लाम आपको को फॉलो बताता हूँ करने क्यों वाले नहीं है। सो एंड सो हैं, खराब है, तो भाई फिर खराब लगेगा ना, फिर मैं आपको आपको बताता फिर हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक सेम। बड़ी सिंपल, और वैसे ये होता है, ये ना कहिएगा नहीं होता। अगर आप जिस तरह से आपने मैटर वक्त लिखा है, देयर इज एवरी चांस कि शायद आप भी सनातन हों, लेकिन ये मैं हमारे लिए सनातनी बड़ी, फैमिली को बिलोंग करता हूँ, बट मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं साइंस हाँ को आप, मानता हूँ, मैं साइंस अब में पढ़ा हूँ, और मैं अच्छा सोशियोलॉजी, भाई, साइकोलॉजी, लेट्स साइंस ये आप सब जवाब लेट्स फॉलो देना करता देते हैं नॉट चेंज, कैसर भाई, आप अच्छा जवाब दे टॉपिक, दीजिए, मेटा बस अपना टॉपिक माइक ना म्यूट चेंज कर। करते हैं। वैसे साइंस वगैरह कॉलेज, हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, कैसर भाई की आवाज चली गई है। कैसर भाई रीजॉइन कीजिए प्लीज, या कैम ऑफ कर दीजिए। अभी आ जाते हैं कैसर भाई। और कमेंट्स में जो हजरात हैं वो जरा डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी मत हो। कैसर भाई का प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, रिस्पेक्ट से बात होती है, तो आप लोग भी अपना वही कंडक्ट रखिए। कैसर भाई आप ज्वाइन कर लेते हैं तो जरा बताइए, आपकी आवाज मुझे आ जाए। ठीक। अच्छा, एक मैं मिसाल जो है ना, मेटा भक्त भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आ रही है, बताइए। अच्छा, मैं एक जरा बड़ी फिलोसफिकल बात हो रही है तो मैं जरा अपना भी बता दूं। जब जैसे मेरे घर में रूल है कि अगर कोई बेड पे रख के खाना खा रहा होता है ना, तो मैं कहती हूँ तुम तो जानवर हो। और दूसरे घरों में लोग बेड पे भी रख के खा रहे होते हैं, तो मेरे घर के रूल के हिसाब से बेड पर अगर कोई खाना रख के खाए तो मैं उसे कहती हूँ तुम जानवर हो। ठीक है। अब आप इसमें चिढ़ जाओ कि मैं अपने घर में बैठा और मैं अपने घर में बैठ के बेड पे खाना खा रहा हूँ और मुझे अलीना जो है ना वो जानवर समझती है। भाई जब नहीं रूल नहीं, अप्लाई बात ये है ना में, कि एक आप सेकंड, उस वक्त जो देखो है। मैं कैसर भाई नहीं हूँ, मेटा भक्त भाई। मुझे आप इंटरप्ट चलिए करेंगे, ठीक है, मुझे बड़ी चिढ़ लगती है। प्लीज प्लीज चलिए प्लीज ठीक है। लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश प्लीज। इसी तरह अगर इस्लाम के रूल्स, हमारी किताब है और हमारी किताब के हिसाब से जो अल्लाह को नहीं पहचानता, अल्लाह अपने खालिक को नहीं पहचानता, वो वर्ड्स ऑफ क्रिएशन है। जबकि इसी कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने सबसे बेहतरीन खालिक इंसान को बनाया है। तो अगर वो अल्लाह को पहचान लेता है तो वो बेहतरीन खालिक है। अगर जो बेहतरीन जो खलक है, क्रिएशन है, और अगर वो नहीं पहचानता तो अल्लाह कहता है कि वो बहुत ही वर्स है। अब ये हमारी किताब है, आप क्यों फील कर रहे हैं? इसी नहीं तरह मेरे घर में रूल है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसे जानवर कहती हूँ, आप नाराज होके बैठे हैं। नहीं तो नहीं, ये जरा ठीक है, चलिए अब मुझको जरा आपसे रिस्पॉन्ड करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक गुजारिश है, जब कैसर भाई मेरी जवाब आवाज आ दे। रही है आप जी? जी जी, कैसर नहीं, भाई एक ठीक है, मिनट। जी जी मेटा जी, भाई, कैसर भाई जवाब दे रहे हो ना, आप प्लीज बीच में मत बोले, उनकी आवाज ठीक पता है, नहीं क्यों दब जाती है, फिर हमें ठीक उनकी है। आवाज नहीं आ रही होती। बहुत ओके जी, शुक्रिया। ओके जी। नहीं, मैं शरीफ आपको आदमी हूँ रिस्पॉन्ड शायद करूँ? इसलिए। नहीं, आप अच्छा मुझे मेरी नहीं मेरी करें, बात मैंने सुनिए। अपनी बात कर दी। अच्छा, देखिए जी आपने बेटा। रिस्पॉन्ड करने का नहीं दिया मौका मुझे। नो 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 नो, अच्छा मैं तो अपनी बात ट्रेन चला देखिए, लेती हूँ। जी कैसर भाई। मैं अच्छा भाई, बैक टू द टॉपिक, जो बात आपसे हो रही थी, इसी द प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग माय फ्रेंड इज के जब आप ये कहते हैं ना कि हम आपकी नज़र में हम ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, अगर आप एग्नोस्टिक हैं और बाकी एग्नोस्टिक हैं,
और माइंड ना कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ पे, और वो डाउट इस चीज वजह से है कि हमारे पास अक्सर जो लोग आते हैं हमारे चैनल्स पे, वो कभी भी अपना आप बताते नहीं है कि उन्हें किसी चीज़ का दिफा ना करना पड़े। तो स्केप्टिक और एग्नोस्टिक की दो ऐसी पोजीशन है कि आपको किसी चीज़ का दिफा नहीं करना पड़ता है, देयरफॉर इट्स यू नो आप उसकी आड़ में छुप के आप कुछ भी कह सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू डेफिनेटली आर सनातनी, बट इफ यू आर देन आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वाकई सनातनी हैं ना, तो आपके भी किताबों में जो मेरे बारे में लिखा हुआ है, मैं जिसको माइंड नहीं करता, इसलिए मैं उन किताबों को जो ठीक नहीं समझता, तो उसमें अंदर जो कुछ लिखा हुआ है मैं उसको क्यों ठीक समझूंगा, अनलेस कि वो चीज़ जो वाकई ठीक है। तो प्रॉब्लम अब ये है, अगर आप तख्लीक को नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि इंसान को तख्लीक ही नहीं किया गया, तो जब इंसान को तख्लीक ही नहीं किया गया, फॉर एग्जांपल जब मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को, वो कहा गया है कि अहसनुल तकवीम, कि इंसान को बेहतरीन तरीके से खल्क किया गया, आप इस चीज़ को मानते हैं? मैं रिटोरिकल क्वेश्चन है, मुझे पता है आपका जवाब ये होगा कि नहीं, आप इसको नहीं मानते कि अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन इंसान को बनाया है। हाँ जी। तो मुझे नहीं मानते एक्चुअली हैं। आपके उर्दू वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आया। मैं आसान कर तो देता हूँ। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस बनाया है, बेस्ट ऑफ हिज क्रिएचर्स? मैं गॉड को नहीं लाके बीच में इक्वेशन में, मैं बोलता हूँ कि हम लोग सो फार दैट वी नो कि हम लोग को एक तरह से बेस्ट ही माना है, बेस्ट ही है हम लोग, ठीक है, वे बट खुदा को, नॉट ब्रिंगिंग मैं एनीवन कुरान की बात एनीवन कर इन रहा हूँ। बिटवीन। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ ना, कि आपका कुरान पे एतराज है। डू यू एक्सेप्ट कि यू आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस? अल्लाह ताला ने आपको बनाया है As बेस्ट। Homo sapiens are considered to be superior in most of the ways, in at least intellect. मैं दोबारा से सवाल पूछ लेता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशंस बनाया है? नहीं, डू यू अल्लाह बिलीव इन ताला दैट? को मैं गॉड को बेसिकली स्ट्रांगली मानता नहीं, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उन्होंने बनाया। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली कि वी आर लाइक दैट मैं भी यही कह रहा हूँ मैं भी यही कह रहा हूँ सो कि फार। जब मेरी किताब को आप मानते ही नहीं हैं, जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया है, तो मेरी किताब को आप क्यों मानते हैं जब वो कहती है कि आप बदतरीन हैं, या ठीक है, जो भी तो अल्लाह फिर ताला मैं को नहीं इसका एक मानते हैं? रिस्पॉन्स देता हूँ। तो फिर ऑफ आपको क्यों कोर्स। बुरा लगता है कि जब एक्स मुस्लिम्स कुछ कह रहे हैं, या कोई जो नॉन बिलीवर है वो सच कहे तौहीद तो के क्या बारे में कुछ प्रॉब्लम कहता है ना? भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें? जब वो सच कहे, एतराज करे, सवाल पूछे, क्रिटिसाइज करे, हमने कभी बुरा नहीं मनाया। नहीं, हम तो ये वही तो कहते हैं मैं कह रहा हूँ गाली कि मत दो, झूठ तो मत बोलो। बदतरीन। अब आप बताएं, एक्स एक्स मुस्लिम की आपने एग्जांपल दी। अभी साहिल जो है वो कहता है कि एक आपके टीवी चैनल पे जाके कहता है कि कुरान की एक आयत में लिखा हुआ है कि जहन्नम में लोगों की बैक साइड से जंजीरें डाल के उनके मुंह से पता नहीं निकाल के ये किया जाएगा। अब पूरे कुरान में ऐसी आयत नहीं है। अब एक आदमी झूठ बोल रहा है तो मैं क्या कहूँ, अच्छा कर रहा है? नहीं, अगर झूठ है तो फिर सही नहीं है। इसी पे मैं भी हमारा नहीं एतराज है। मानूंगा। हम कहते हैं कि करो भाई, बट एतराज करो, उनका उसमें क्या कहना है कि प्रॉब्लम है? वो है दूसरा टेक्स्ट एक्स में मुस्लिम है लिखा हुआ। आपका, मैं वो लफ्ज़ पूरे नहीं कहूँगा, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, और मुझे खुद बड़ा बुरा लगा। सीता जी को उसने, मैं पूरा जुमला नहीं कहूँगा, आप समझ जाइएगा मेरा सेंटेंस कि उसने क्या कहा। उसने नहीं, प्रोस्टिट्यूट ठीक है, मैं देखिए सीता जी मेरे को ये फर्क नहीं बातें पड़ता, कही। क्योंकि मैं भाई मैं इस मानता पे, हूँ सभी भाई किताबों आपको, में, मुझे पड़ता सभी है, रिलीजन्स की मुझे पड़ता किताबों में है। कुछ ना कुछ अटपटा लिखा हुआ है। मेटा मेटा वक्त मुझे फर्क पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा भी एथियस्ट है जो सीता जी के साथ लफ्ज प्रोस्टिट्यूट इस्तेमाल कर रहा है, और मेरी जुबान कांपती है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं कहूंगा, लेकिन आप समझ जाएं कि उसने क्या कहा है। तो आप उसको मैं क्या पसंद करूंगा कि वो अच्छी नहीं, बातें कर रहा है? नहीं, पसंद नहीं, हम्म, पसंद नहीं करिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ हम्म, कि जब मुझको ऐसा कहा जाएगा तो मुझको भी पसंद नहीं आएगा। और अगर कोई बात कह भी खत्म। देता है तो आई विल नॉट रिसॉर्ट टू वायलेंस, जैसा कि नादर एडवोकेसी डू है। वी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में आपने देखी गन मैंने उठाई हुई है। आप पढ़े लिखे, आप हम्म, अच्छे इंसान हैं इसीलिए, लेकिन बहुत सारे हैं, अच्छा। क्योंकि कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो कि क्लियर नहीं है, जो कि उनको सिखा भी दिया जाता है कई बार मदरसों में उस या पे नहीं, बाकी उस पे हम रूम्स अगर में। अपने टॉपिक पे हम रहे मेरे भाई, तो वो अच्छा होगा, मीनिंगफुल डिस्कशन उससे होती है। अब किसी ने नहीं, क्या किया, मैं आपको हजारों एग्जांपल्स दे दूंगा एथियस्ट की, कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल उन्होंने किए हुए हैं। एग्नोस्टिक्स में आपको उस मिसाइलें वो दूं अलग दूं कि टॉपिक हो सकता है। इररेलेवेंट है। आपकी ठीक है, बट गुफ्तगू मुझे, एनीवे अगर आप चलिए मुझे लेट्स। हाँ, देखें, मैं तो सिर्फ आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आप बुरा ना मानिएगा, कि चले एक अच्छी बात है, लोगों तक पहुंच जाती है। वैसे एथियस्ट, आप जब हम ऑफ टॉपिक जाते हैं, तो ऑफ टॉपिक जाके एग्नोस्टिक से बात करना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी बड़ी वजह है, बल्कि मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। आपको एतराज है इस चीज पे कि इंसान जो अल्लाह को नहीं जो मानते वो सबसे बुरी मखलूक है, वर्स ऑफ द क्रीचर्स हैं वो? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि भाई जो अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख के अपने आप खोजता है, जैसे
खुद क्वेश्चन करके क्यूरियोसिटी अपनी सेटिस्फाई करता है और अपना एक ठीक हो एक गया, मैं उनका सही है ना भाई, तो आप इस आयत को नहीं वो मानते, सिंपल अप्रोच बात ये बेटर है है। भाई, सिंपल ये बात है नहीं ना, आप इस कि आयत को नहीं ब्लाइंडली मानते मान लेना, मेरा ये मतलब भाई, है। आप इस आयत को तो ठीक नहीं मानते ना, आपको एतराज है इस चीज पे, राइट? आप बदतरीन एग्नोस्टिक मखलूक हैं, का एतराज है, ऑफ कोर्स हर हाँ किसी को बदतरीन होगा। मखलूक है, और हाँ ठीक, आपको आई थिंक एतराज है, कि कोई भी और आप एग्नोस्टिक हैं। थिंकिंग इंडिविजुअल को एतराज होगा कि भाई दूसरों को भाई ऐसे क्यों बोला सुने जाए। ना, मेरे भाई सुनिए ना, अब जल्दी बात को खत्म करते हैं ना, और बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, तो अगर हम हर चीज को रैशनलाइज करना शुरू कर देंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, जल्दी खत्म करते हैं। अभी तक दो चीजें हमने की कि आपको इस बदतरीन मखलूक के वाली आयत पे आपको एतराज है, नंबर दो ये कि आप एग्नोस्टिक हैं। डू यू एक्सेप्ट कि एग्नोस्टिक वो होता है जो कहता है कि खुदा के बारे में जो नॉलेज है ये अननोएबल है? अब प्रूफ है या नहीं है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली मेरा पोजीशन क्या है कि मैं एग्नोस्टिक इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ये 0.00001% जो चांस है या उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, मतलब उसको मैं तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलता हूँ। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एथीस्ट हूँ, आप एथियस्ट हैं? प्रैक्टिकली स्पीकिंग। बट वो ये है कि एक चांस है, मेरा इसीलिए ख्याल है अब आपसे मैं बोल इजाजत देता ले हूँ। लें फिर, बिकॉज दिस हैपेंस अ लॉट, कि बट आपको मैं पता एक है कि चीज ये मेरी बताता हूँ एग्नोस्टिक आपको। वाली बात कहाँ पे जा रही थी, 2 एक मिनट में हमारी बात खत्म होनी थी, एंड बट देन यू बात आर, मैं ये कह रहा हूँ देखें, कि मेरी एक मेरी एक मेरी एक बात सुनेंगे, मेरी बात सुने, मुझे इंतजार रहेगा, और बड़ा लंबा मुझे इंतजार करना पड़ता है, इसलिए कि कभी कभी मेरा इंतजार पूरा हो जाता है कि मैं किसी ऐसे आदमी से बात करूं कि हम एक पॉइंट से शुरू करें, उस पॉइंट पे खत्म कर दें। अभी इशू ये है कि आपने बात शुरू की बदतरीन मखलूकात से, और उसके बाद आप चले गए कि हम लोगों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा ये टॉपिक पे रहते हैं, जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आप चले गए कि नहीं, वो बताया जाता है कि नहीं, इनको तो ऐसा टेक्स्ट लोगों को समझा दिया जाता है। फिर मैंने कहा कि देखें, टॉपिक पे रहते हैं। अब मैंने आपसे एग्नोसिज्म पे बात करना शुरू किया, आप एथियस्ट हो गए हैं। व्हाई डज इट चलिए हैव मैं टू बी दिस एग्नोस्टिक वे? ही रहता आपका हूँ, जो फिर भी उसमें कोई व्यू है प्रॉब्लम नहीं। आप बट बताइए, मेरा भाई एक मेरा चीज, ये व्यू है, मैं चलिए आपके सामने इस हूँ। बात को छोड़े, मैं एक मुझे फाइनल, एक बस एक छोटा कमेंट करना चाहता हूँ। आखिर यही जो कि बात आपका बच जाती है बेसिक हमारे जो पास कि इस प्रॉब्लम बात को था, छोड़ें। नहीं क्योंकि इज दिस चलिए, ऑल व्हाट इट कम्स बहुत डाउन टू, टाइम कि वेस्ट जिस कर बात को दिया भी करे उस आपने। बात को हम नहीं छोड़ नहीं, दें? एक चीज ये था कि आप जो कह रहे थे ना, एक्स मुस्लिम्स जो हैं, आपको सब एक साथ मैं, आप जो जो बाकी चैनल्स में हो रहा है ना, इससे एक्चुअली और जो है ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि हिंदूज जो है इतने लिबरल होते हैं कि वो अगर देखेंगे उनके उनके बुक्स में ऐसे कुछ गलत बातें हैं तो फिर दे विल ऑब्जेक्ट एंड दे विल रिमूव दैट। ठीक है, वो और बेटर हो जाएगा सनातनियों के लिए। वो हम कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो वो और बेटर उन हो जाएगा अगर, क्योंकि वो और लिबरल हाँ हो वो मैं वही जाएंगे। कह रहा हूँ ना, हम यही कह बट रहा हूँ ना, प्रॉब्लम वो ये है ना कि जब वो इससे लिबरल होंगे, मुस्लिम्स तो जब और वो कट्टर लिबरल होंगे, होंगे, एंड दैट इज अ भाई प्रॉब्लम। जब वो लिबरल होंगे तो ही मंदिर को ख्याल आएगा ना कि हमने एक्स मुस्लिम्स की मोहब्बत में अपना ही दीन तबाह कर दिया है। नहीं तो कौन कौन उनको सा सफा बॉदर नहीं करता करेंगे? है कि कोई क्या कह रहा है ना, हम्म, वो किसने बॉदर कहा नहीं है करते। आपसे? ये हमसे पूछें, ये आपसे जनरली किसने कह स्पीकिंग दिया मैं है? कह रहा हूँ, ये जो जनरली हमसे स्पीकिंग। पूछें, जो हमें ईमेल्स आती हैं, हमें मैसेजेस आते हैं कि भाई तुम्हारा और एक्स मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है, हमारे धर्म को क्या कहते हो, तो तो हम उनसे यही कहते हैं, ऑब्वियसली बड़ा साहब को यही वार्निंग दी थी मेरे भाई कि आप एक्स मुस्लिम्स के खिलाफ, एक्स मुस्लिम्स क्यों हमसे डिबेट करने से भागते हैं? एक नहीं एक्स मुस्लिम नहीं है जो एक एकेडमिक डिबेट हमारे साथ करे, जिसने भी की है उसके बाद वो दोबारा नहीं आया। नहीं, कोई बात तो नहीं, आप हम आप जाने जाके उनसे वो ड्यूएट जाने, कर लीजिए, वो तो ओपन है, वो भी वो डिबेट कर जो सकते हैं आप उनकी, उनके चैनल नहीं में। आप उनकी, मैंने उनसे उनसे हमारी सारी बातें हुई है ना, वो जितनी डिबेट करने वाले हैं हम अच्छे तरीके से उनको जानते हैं, जिस जिसने की है आप उनसे जाके पूछ लो, दोबारा नहीं करते हैं। अभी लास्ट जफर हेरेटिक ने भी यही कहा, नहीं नहीं यहाँ पे आज हम बात, उनको पता है कि वो मछली मंडी वाले हैं, एकेडमिक्स वाले नहीं हैं। आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो हमारा बड़ा साफ सा मैसेज है भाई कि आप अगर आप वो काम करेंगे तो फिर हमारे पास रिस्पॉन्स ये है कि हम आपके मजहब के बारे में लोगों को बताएंगे, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता फिर, तो फिर गिला ना करें ना। मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपकी इज्जत करूं, आपके धर्म के बारे में बात ना करूं, आपको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। आप जिस टहनी पे बैठे हैं, जब आप खुद उसे काट रहे हैं, मैं आपके हाथ नहीं रोकूंगा। ठीक है जनाब। चलें, बहुत शुक्रिया। इनका टाइम भी ज़्यादा हो गया। चलें मेटा भगत भाई, हाँ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम बात होगी आपसे। हाँ। बहुत शुक्रिया। टेक केयर।